का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और धार्मिक स्वतंत्रता कहाँ दिया गया है? तो आर्टिकल 25 में, आर्टिकल 25 में कहा गया है अंतःकरण, अंतःकरण की स्वतंत्रता, यानी जैसे अंतःकरण की स्वतंत्रता में क्या कहा, जैसे व्यक्ति खास धर्म के लोग, जैसे हिंदू धर्म, तो हिंदू धर्म में कहा गया है कि माथे पे टीका लगाना शुभ माना जाता है, ये हिंदू धर्म में है। इस तरह से मुस्लिम धर्म में कहा गया दाढ़ी बढ़ाना, ये क्या है? तो कहा जाता है दाढ़ी बनाना, इसको नूर बताया गया है, तो ये क्या है? मुस्लिम धर्म के लिए है। या कहा गया है सिख धर्म के लिए, तो सिख धर्म में क्या दिया गया है? तो कृपाल, कृपाल रखना बोले तो तलवार रखना, ये सिख धर्म का है। तो इस तरह से कहा गया है कि व्यक्तियों में यह क्या है? अंतःकरण की स्वतंत्रता है। अब कहता है आर्टिकल 26, आर्टिकल 26 में क्या कहता है? सामुदायिक धार्मिक, सामुदायिक या धार्मिक स्वतंत्रता की इसमें आजादी है। सामुदायिक या धार्मिक स्वतंत्रता, जैसे यज्ञ करना, हवन करना या सड़क पर नमाज पढ़ना, ये सब क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता है, और इसकी आजादी सरकार द्वारा, संविधान द्वारा देती है। आर्टिकल 27 में क्या कहा गया है? धार्मिक कार्य, धार्मिक कार्य के लिए रखा गया जो संपत्ति होता है, उस संपत्ति पर टैक्स नहीं लगेगी, कर उसे मुक्त कर दिया जाएगा, उस पर कोई धन का टैक्स नहीं लगती है। 28, आर्टिकल 28 में क्या कहता है? आर्टिकल 28 में कहा गया है कि सरकारी धन से चलने वाली संस्था में कोई धार्मिक कार्य या धार्मिक ज्ञान नहीं दिया जाएगा, किसी धर्म का भी हो, लेकिन धार्मिक ज्ञान सरकारी कर से, जो सरकारी खर्च से चलता है, उसमें धार्मिक ज्ञान नहीं देगी। अगला कहता है सांस्कृतिक या उर्दू या फारसी, क्या कहा गया? धन से चलने वाली संस्था सरकारी शिक्षा नहीं देगी। जैसे, और क्या कहता है? इसमें उर्दू और फारसी भाषा की भाषा है एक, न कि धार्मिक ज्ञान है, तो यह सब चलती है। अब कहता है संस्कृति एवं शिक्षा के संबंध का अधिकार, आर्टिकल किसमें दिया गया है? आर्टिकल यानी दिया गया है 29। तो इसमें क्या कहता है? देखिए आर्टिकल 29 में क्या कहा गया है? अल्पसंख्यकों के हित की रक्षा कौन करता है? सरकार, संविधान करती है, हमारा संविधान। अल्पसंख्यकों के हित की रक्षा, अल्पसंख्यकों को सांस्कृतिक आधार पर किसी भी संस्था में प्रवेश से रोका जा सकता है, नहीं रोक सकते। क्या करना है? किसी भी संस्था में प्रवेश से नहीं रोक सकते हैं। मेजोरिटी में कोई मुस्लिम है और वहां पर एक धर्म हिंदू है, अगर वह किसी संस्था में प्रवेश करना चाहता है तो उसे कोई रोक नहीं सकता है, ठीक, उसे रोकने पर प्रतिबंध है। या फिर अगर कोई मुस्लिम है मेजोरिटी में, यानी हिंदू है मेजोरिटी में, मुस्लिम अगर प्रवेश करना चाहती है तो उसमें पर रोका नहीं जा सकता है। आर्टिकल 30 क्या कहता है? अल्पसंख्यकों की शिक्षा और संरक्षण के लिए वह अगर चाहे तो अलग संस्था खोल सकती है, और इसके लिए हमारा संविधान क्या देती है? उसे पैसा देती है। संविधान क्या करती है? सहायता कोष देती है। वह चाहे साथ रह करके अगर शिक्षा लेने में अपने आप को शर्मिंदगी महसूस करता है तो क्या होगा? वहां पर संस्था उसे अलग से संस्था खोलने की अनुमति देती है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे जैन धर्म के लोग हैं, तो जैन धर्म के लोग ऐसे ही रहते हैं, लेकिन हम हिंदू धर्म या चाहे मुस्लिम धर्म कपड़ा को धारण करते हैं, और जैन धर्म में कपड़ा वर्जित है। तो अगर कोई मेजोरिटी में हिंदू मुस्लिम के बच्चा पढ़ रहा है और वहां पर एक बच्चा जैन धर्म का आ गया और जैन धर्म के बच्चा आ गया, तो लोग उसे हीन धर्म की या हीन दृष्टि से देखेगा। तो इस कंडीशन में वह जैन धर्म के लोग चाहे तो अपनी संस्था अलग खोल सकती है, ठीक, और उसमें उसके लिए सरकार उसे क्या देती है? सहमति प्रदान करती है, ठीक। तो यह है इस तरह से आर्टिकल 30 में। इसके बाद आर्टिकल 31 में कहता है कि पैतृक संपत्ति को कानून के अधिकार से हटाया गया है। 31 को कानून के अधिकार से हटा दिया गया और इसे रखा गया 300 के क में, 300 के क में जोड़ दिया गया। यह संशोधन 44वां संशोधन था और 1978 में यह संशोधन बना था। अब आगे आ जाते हैं, तो यह है आर्टिकल 32। इस संविधान को आत्मा, संविधान के भाग के आत्मा को इसको आर्टिकल 32 को कहा गया। संविधान की आत्मा कौन है? प्रस्तावना। और भाग की आत्मा कौन है? तो आर्टिकल यानी 32, इसको संविधान की आत्मा यह कहा गया है। चलिए देखते हैं क्या कहता है। व्यक्ति को हनन मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका कर सकती है। व्यक्ति का हनन होता है तो इसकी याचिका वह सुप्रीम कोर्ट में कर सकती है। इसके लिए उसे क्या अनुमति मिलती है? अनुमति उसे सरकार देती है, आगे कोर्ट देती है।
अब कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या होता है? हॉबियस कर्पस। हॉबियस कर्पस इसमें स्वतंत्रता की बरी और याचिका गिरफ्तार करती है। स्वतंत्र क्या कहता है? स्वतंत्रता की बरी याचिका को गिरफ्तार करने की याचिका का अधिकार सशरीर उसे 24 घंटा के भीतर उसे कहां पहुंचाना है? कोर्ट में। कोई दराय अधिकारी कोई व्यक्ति को गिरफ्तार करता है और उसे थाना में ले जाके खूब पीट रहा है, पीट पीट के उसका कचूमर निकाल दे रहा है, तो इस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट को अगर किसी व्यक्ति के द्वारा कह दिया जाता है तो जैसे कोर्ट को मालूम चलता है उससे तुरंत कोर्ट थाना को इंफॉर्मेशन देता है, सशरीर उस व्यक्ति को 24 घंटा के भीतर कहां ले आना है? थाना में ले आना है। और उस व्यक्ति को भी जाना है जिन्होंने उसे गिरफ्तार किया था, चाहे वो जहां रहे मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको हम हॉबियस कर्पस कहते हैं। अब आता है परमादेश। परमादेश मेडोक्रस, ठीक, मेडोमस, यह कर्मचारी या कर्मचारी जब कोई भी कर्मचारी अच्छा से काम नहीं करता है तो उस पर आदेश जारी करता है। एग्जाम्पल के तौर पर कोई टीचर है, नौकरी लेकर के आया और कहा अब तो हम इतना पढ़ाई करके आए, नौकरी लेकर के आए हैं और अब हमें पढ़ाने की जरूरत नहीं। एक कुर्सी पर बैठेगा, आराम से एक कुर्सी पर पैर रखेगा, धूप में जाकर के चाय मंगवा के पीता रहेगा, बच्चा उधर लड़ रहा है। ऐसे कंडीशन में सरकारी स्कूल में जो पढ़ाई होती है इस पर क्या है? टिप्पणी करने के, और कहता है कि ये नहीं है, वो नहीं है, मुंह में भर मुंह खैनी रख लेगा, पान रख लेगा, गुटखा रख लेगा और कहेगा ये फन्ना है, बिहार का राजनीति बहुत गंदा है। इस तरह से विचार बातचीत करता रहता है, बच्चा उधर विवाद करता, झगड़ा करता रहता है, उसका सर तोड़ दिया, उसका पैर तोड़ दिया। तो इस तरह के कंडीशन हमारे बिहार में ज्यादा देखने को मिलता है। तो इस पर अगर कोई अगर रिपोर्ट करता है तो इस कंडीशन में स्कूल पर क्या होगा? सुनवाई, और जिस व्यक्ति पर किया गया उस पर जांच कमेटी बैठेगा और वास्तव में अगर ऐसा पाया गया तो उसे सस्पेंड किया जा सकता है। ठीक, अब अगला कहता है अधिकार के पृष्ठभूमि या कोवारेंट। पृष्ठभूमि मतलब कोवारेंट कहते हैं। इसमें कोई भी व्यक्ति ऐसे कार्य न करने लगे जिसके वह अधिकारी ही नहीं है। कोई भी व्यक्ति अगर ऐसे कार्य न करने लगे तो उसमें अधिकारी, जिसके अधिकारी वो नहीं है। अब इसमें कहता है इसके लिए उसे क्या रखा गया है? आदेश। तो अधिकारी जिसके लिए वह अधिकारी है, चाल कार्य कर सकता है, उसी पर यह लागू होता है। ठीक, कोवारेंट, क्योंकि आपकी योग्यता नहीं है लेकिन फिर भी उस काम को कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कोई झाड़ू लगाने वाला हॉस्पिटल में है और कोई रोगी मर रहा है परसेंट दर्द से, और जब ऑपरेशन डॉक्टर क्या कर रहा है? ऑपरेशन लैब में है। जब डॉक्टर ऑपरेशन लैब में है और ऑपरेशन लैब में होने के कारण वह क्या करेगा? वह उसको ऑपरेशन को छोड़ के तो नहीं जा सकता है, और नर्स कहता है कि हम दे सकते हैं इंजेक्शन, तो नर्स को कहेगा आए जाओ ये इंजेक्शन है वहां लगा देना। ठीक, नर्स जाकर के वहां इंजेक्शन लगा देती है और उस इंसान को दर्द से राहत मिल जाता है। तो इस कंडीशन में अब कोई आदमी आएगा कहेगा कि यह नर्स थे और यह क्या लगा दिया? इंजेक्शन लगा दिया बगैर पूछे बगैर जाने। तो ऐसे कंडीशन में अगर उसका जान बच गया तो ठीक है, अगर मर गया तब तो दुल्लू फंसेगा, और अगर बच गया तब कोई बात नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में इमरजेंसी पीरियड में डॉक्टर का रोल नर्स का भी कभार कर सकती है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? कोवारेंट। अगला है प्रतिषेध। प्रतिषेध क्या होता है? जब ऊपरी न्यायालय निचली न्यायालय पर तब कार्रवाई करती है या कार्य करती है, सुनवाई करती है, जब निचली न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से आगे का सुनवाई कर चुकी होती है, तब ऊपरी न्यायालय उसमें हस्तक्षेप करती है और उसमें ऊपरी न्यायालय अपना फैसला सुनाती है। और प्रतिषेध उत्प्रेषण भी सेम उसी तरह का है। जब ऊपरी न्यायालय कार्य में तभी दखल अंदाजी करता है जब निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र से आगे बढ़ जाता है और फैसला सजा सुना देता है। ठीक है, तो उत्प्रेषण दोनों एक तरह का है। अब कहा जाता है जब निचली न्यायालय फैसला दे देती है तभी क्या करता है? ऊपरी अदालत आती है। अब आर्टिकल 33 में क्या कहा गया है? राष्ट्रीय सुरक्षा हित, इसको हम राष्ट्रीय कहते हैं। यानी क्या कहे? राष्ट्रीय सुरक्षा हित। तो राष्ट्रीय सुरक्षा कौन कौन करता है? तो पहला नंबर में आ जाएगा मीडिया, दूसरा नंबर में आ जाएगा सेना, और तीसरा नंबर में गुप्तचर। इसी तीनों पर हमारा देश टिका हुआ है। सेना जो बॉर्डर का सेक्रेटरी है, और सेना बॉर्डर का सेक्रेटरी है। मीडिया बॉर्डर से लेके, घर से लेके, गांव से लेके, और हर जगह कौन तैनात है? सेना तैनात है। मीडिया क्या करता है? भिन्न भिन्न न्यूज को हर व्यक्ति के कान तक पहुंचाने का काम मीडिया का होता है। गुप्तचर देश और विदेश सब जगह क्या कर रहा है?
गुप्तचर हो, सीआईडी हो, सब क्या कर रहा है, टहल रहा है और उसे हमें हर तरह की इंफॉर्मेशन तक पहुंचाने का कार्य करती है। अब आगे आ जाते हैं तो आर्टिकल 32, आर्टिकल 34 में क्या कहा गया है कि भारत के किसी भी क्षेत्र से सेना का कानून, भारत के किसी भी क्षेत्र से सेना कानून किया जा सकता है, कानून के लिए लागू कर सकता है और इस सेना पर लगता है, जिसको सेना का एक अलग अदालत होता है, अलग कोर्ट होता है और इसमें लागू क्या होता है, इसमें लागू होता है और सेना का कोर्ट बड़ा हार्ड होता है। सेना का कोई तरह का क्राइम में पकड़ाता है तो उसे कोर्ट मार्शल किया जाता है। क्या किया जाता है, कोर्ट मार्शल। यानी अब कहता है आर्टिकल 35 में कहा गया है यह मूल अधिकार के लागू करने के लागू करती है, मूल अधिकार लागू करती है और कौन कौन से क्षेत्र में आता है। तो इसमें क्या कहता है, पहला समता का अधिकार, ठीक। दूसरा नंबर में क्या कहता है, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा में क्या कहता है, शोषण के विरुद्ध का अधिकार। चौथा में क्या कहता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा में क्या कहता है, शिक्षा संस्कृति का अधिकार है। छठा में क्या कहता है, संवैधानिक अधिकार है। सातवां में क्या कहता है, संपत्ति का अधिकार छठा में, संवैधानिक अधिकार सातवां में। तो इस तरह से आई होप कि आपने समझा कि इसमें क्या से लेकर आर्टिकल 35 से लेकर के और आर्टिकल 25 से 35 तक की चर्चा की गई है। तो आज हमारा भाग 3 पॉलिटी के संविधान के भाग 3 कंप्लीट हो गया और आज 3 कंप्लीट होने के बाद बच जाता है कितना, 19, संविधान के 19 भाग। तो कल हम चर्चा करेंगे कितने पे, तो आर्टिकल भाग 4 के 36 से 51 तक का होता है, जिस पर हम चर्चा करेंगे। तो आई होप ये कैसा लगा और इसके बारे में आप कुछ जरूर प्रतिक्रिया दीजिए।